कभी कभी जिंदगी बहुत खामोश हो जाती है, इतनी खामोश कि घर भरा होने के बाद भी दिल अकेला महसूस करता है। सुबह आंख खुलती है तो सबसे पहले शरीर अपनी मौजूदगी याद दिलाता है। कमर में हल्का सा दर्द, घुटनों में जकड़न और दिल में एक थकान जो सिर्फ शरीर की नहीं होती। आप बिस्तर से उठते हैं, धीरे धीरे, संभल संभल कर, क्योंकि अब जरा सी जल्दबाजी भी शरीर को नाराज कर देती है। रसोई में चाय बनाते हुए या बरामदे में बैठकर अखबार पलटते हुए अचानक किसी पुराने चेहरे की याद आ जाती है। कोई अपना जिसके लिए आपने जिंदगी भर परवाह की, कभी बच्चों के लिए, कभी रिश्तेदारों के लिए, कभी उस इंसान के लिए जो कभी आपकी दुनिया हुआ करता था। आपने कभी हिसाब नहीं लगाया, कितना दिया, कितना सहा, कितनी बार अपने दर्द को दबाकर दूसरों की तकलीफ सुनी। आप बस परवाह करते रहे, दिल से, पूरी सच्चाई से। लेकिन आज वही लोग धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। फोन अब कम बजता है, हालचाल पूछने वाले सवाल अब औपचारिक लगने लगे हैं, और कभी कभी तो सामने बैठा इंसान भी मन से बहुत दूर लगता है। आप सोचते हैं, मैंने तो बस प्यार किया था, मैंने तो बस उनका भला चाहा था, फिर ये दूरी क्यों? यही सवाल आज बहुत से बुजुर्गों के दिल में है। शाम को जब शरीर थक जाता है और मन पुरानी यादों में उलझ जाता है तो एक खालीपन अंदर से चुभने लगता है। ऐसा नहीं कि आपके पास सब कुछ नहीं है, घर है, खाना है, छत है, लेकिन वो अपनापन, वो बात करने का सुकून, वो एहसास कि कोई आपको सच में समझता है, वो कहीं खो सा गया है। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप खुद से पूछते हैं, क्या मेरी ज्यादा परवाह ही सबको मुझसे दूर ले गई? आज का ये वीडियो सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक सच है जो अक्सर कोई खुलकर नहीं बताता, क्योंकि समाज ने हमें सिखाया परवाह करना अच्छी बात है, त्याग करना महानता है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जब परवाह हद से ज्यादा हो जाए तो वही परवाह रिश्तों में बोझ बन जाती है। आज मैं आपसे बहुत शांति से, बहुत अपनेपन से एक सच्चाई साझा करने वाली हूँ। कोई आरोप नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस समझ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ आप खुद को इस बातचीत का हिस्सा बनाएं। नीचे कमेंट में अपना नाम लिखिए, क्योंकि ये वीडियो भीड़ के लिए नहीं, आपके लिए है। और अगर आप सहज हों तो अपनी उम्र भी कमेंट में लिखिए। मुझे जानना है मैं किस उम्र के दिल से बात कर रही हूँ। और एक सवाल है जो मैं आपसे दिल से पूछना चाहती हूँ, आजकल आप किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? शरीर का दर्द, थकान, अकेलापन या किसी अपने की बेरुखी? आप जो भी लिखेंगे मैं पढ़ूंगी, क्योंकि आपकी बात सुनी जानी चाहिए। देखिए, जिंदगी के इस पड़ाव पर सबसे बड़ी थकान शरीर की नहीं होती, सबसे बड़ी थकान होती है हमेशा देने की। हमने एक पूरी पीढ़ी को खुद से पहले रखा, अपनी जरूरतों से पहले दूसरों की जरूरतें, और धीरे धीरे हमारी आदत बन गई हर बात की चिंता करना, हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करना। लेकिन सच्चाई ये है कि हर रिश्ता इतनी परवाह संभाल नहीं पाता। कुछ लोग आपकी केयरिंग को आपकी मजबूरी समझ लेते हैं, कुछ लोग आपकी मौजूदगी को गारंटी मान लेते हैं, और जब इंसान को लगता है कि ये तो हमेशा रहेगा, तो वही इंसान सबसे पहले दूरी बनाने लगता है। आज का ये वीडियो आपको ये समझाने के लिए है कि ऐसा आप गलत नहीं है, आपकी नीयत गलत नहीं थी, ऐसा आपकी परवाह कोई कमजोरी नहीं है। लेकिन ज्यादा परवाह कब बोझ बन जाती है, वो सच जो कोई नहीं बताता। आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन ज्यादा परवाह धीरे धीरे चुपचाप अपना असर दिखाती है। शुरुआत बहुत अच्छी लगती है, आप किसी के लिए फिक्र करते हैं, उसकी तबीयत पूछते हैं, उसकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। आप सोचते हैं, अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा, अगर मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। और यही सोच आपको खास बनाती है। लेकिन यहीं से एक बहुत बारीक रेखा शुरू होती है, परवाह और बोझ के बीच की। धीरे धीरे आपकी केयरिंग जरूरत से ज्यादा दिखने लगती है। अब बार बार हाल पूछने लगते हैं, बार बार समझाने लगते हैं, बार बार याद दिलाने लगते हैं कि आप उनके लिए कितना सोचते हैं। और सामने वाला शुरू में खुश होता है, लेकिन कुछ समय बाद असहज होने लगता है। वो मन ही मन सोचता है, ये हर बात पर ध्यान क्यों देता है, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ता। आपको पता भी नहीं चलता, और आपकी सच्ची परवाह उसके लिए प्रेशर बन जाती है। बुजुर्ग उम्र में ये और ज्यादा होता है, क्योंकि आपने जिंदगी भर अपने बच्चों, अपने परिवार या अपने रिश्तों के लिए खुद को पीछे रखा है। आपकी आदत बन गई है सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की। लेकिन आज की दुनिया जिम्मेदारी से डरती है। आज के लोग फ्रीडम चाहते हैं, स्पेस चाहते हैं, अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। और जब उन्हें लगता है कि कोई उन्हें बहुत ज्यादा देख रहा है, बहुत ज्यादा समझ रहा है, बहुत ज्यादा परवाह कर रहा है, तो उन्हें लगता है उनकी आजादी कम हो रही है।
यही वजह है कि वो इंसान धीरे धीरे दूरी बनाने लगता है। वो खुलकर नहीं कहता आप ज्यादा परवाह कर रहे हो, वो बस रिप्लाई देर से देने लगता है, मुलाकातें कम करने लगता है, बातों को छोटा करने लगता है। और आप समझ ही नहीं पाते कि गलती कहाँ हुई। आप रात को सोचते हैं मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा, मैंने तो बस उनका भला चाहा, और ये सोच आपके मन को और भारी कर देती है। देखिए, सच्चाई बहुत सीधी है। हर इंसान उतनी ही परवाह संभाल सकता है जितनी उसकी समझ और मैच्योरिटी होती है। कुछ लोग प्यार को गहराई से लेते हैं और कुछ लोग प्यार से डरते हैं, खास तौर पर तब जब वो प्यार उन्हें उनके कंफर्ट जोन से बाहर ले जाए। आपकी परवाह आईने की तरह होती है, उसमें सामने वाला खुद को देखता है, और कई लोग खुद को देखना नहीं चाहते। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपने अपना दिल गलत जगह ज्यादा खोल दिया। अब सवाल ये नहीं है कि वो दूर क्यों गया, असली सवाल ये है कि अब आपको क्या करना चाहिए। और यही हम अगले हिस्से में बहुत शांति से समझेंगे। तो कैसे परवाह करते हुए भी अपनी इज्जत बचाई जाए, कि कैसे रिश्तों में सांस लेने की जगह दी जाए, और सबसे जरूरी कैसे इस उम्र में मन को हल्का रखा जाए, क्योंकि आपका सुकून सबसे पहले आता है जब आप खुद को भूल जाते हैं। परवाह का वो नुकसान जो अंदर ही अंदर तोड़ देता है। जरा ठहर कर सोचिए कि आपकी पूरी जिंदगी किसके इर्द गिर्द घूमती रही है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक किसकी फिक्र सबसे पहले रही? किसे समय पर दवा लेनी है, किसे फोन करना है, किसे समझाना है, किसे संभालना है। और इस बीच आपने खुद से कब पूछा मैं कैसा हूं? अक्सर जवाब आता है ठीक हूं, लेकिन सच में अंदर से नहीं। ज्यादा परवाह करने वाला इंसान दिखने में मजबूत होता है, लेकिन अंदर से सबसे ज्यादा थका हुआ होता है, क्योंकि वो हर किसी के दर्द को अपने सीने में रख लेता है। और जब कोई दूर जाता है तो वो सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, आपका भरोसा भी हिल जाता है। आप खुद को दोष देने लगते हैं, शायद मैंने ज्यादा बोल दिया, शायद मुझे चुप रहना चाहिए था, शायद मुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं थी। और धीरे धीरे आपकी आवाज आपके अपने मन में भी कमजोर पड़ने लगती है। बुजुर्ग उम्र में ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस उम्र में मन को सहारे की जरूरत होती है, ना कि बोझ की। लेकिन जब आप हर रिश्ते को पकड़ कर रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद को खोने लगते हैं। आपकी रूटीन दूसरों पर टिकी होती है, आपका मूड दूसरों के व्यवहार पर। अगर वो बात करें तो दिन अच्छा, अगर ना करें तो मन भारी। ये धीरे धीरे मन की सेहत को कमजोर कर देता है, और मन कमजोर हो तो शरीर भी साथ छोड़ देता है। नींद टूट टूट कर आती है, भूख कम लगती है, छोटी छोटी बातें ज्यादा चुभने लगती हैं। लेकिन आप फिर भी किसी से कुछ नहीं कहते, क्योंकि आपकी आदत रही है सबको संभालने की, खुद को नहीं। आज मैं आपसे एक बहुत सादा लेकिन बहुत जरूरी सच कहना चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी सिर्फ दूसरों की जरूरत बनने के लिए नहीं है। आपका मन भी आराम चाहता है, आपका शरीर भी ध्यान चाहता है। परवाह करना बुरा नहीं है, लेकिन खुद को मिटाकर परवाह करना धीरे धीरे आत्मा को थका देता है। अच्छी बात यह है कि इसका सॉल्यूशन बहुत कठिन नहीं है, ना किसी दवा की जरूरत, ना किसी बड़े बदलाव की, बस थोड़ी सी समझदारी और खुद के लिए थोड़ी सी जगह। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगी कैसे बिना रूखे बने परवाह कम की जाए, ऐसी कैसे अपने मन को दूसरों की प्रतिक्रिया से आजाद किया जाए, और कैसे इस उम्र में भी मन हल्का और दिल शांत रखा जाए, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी दूसरों को दिया है। अब थोड़ा सा खुद को देने का समय है। परवाह कम नहीं, सही जगह रखना सीखिए, ताकि रिश्ता भी बचे, आप भी। अब जो बात मैं कहने जा रही हूँ वो शायद पहली बार कोई आपसे इस तरह कह रहा होगा। परवाह छोड़नी नहीं है, परवाह को सही जगह रखना है, क्योंकि समस्या ये नहीं कि आप ज्यादा केयरिंग हैं, समस्या ये है कि आपने अपनी सारी केयरिंग एक ही जगह उड़ेल दी। और जब इंसान को बिना मांगे सब कुछ मिल जाए तो वो उसकी कदर भूल जाता है। सबसे पहला कदम बहुत छोटा है लेकिन बहुत असरदार। हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कीजिए। अगर कोई तुरंत रिप्लाई नहीं करता तो तुरंत कारण मत सोचिए। अगर कोई दूरी रखता है तो हर बार वजह मत ढूंढिए। थोड़ी खामोशी रिश्तों को सांस लेने देती है। याद रखिए, हर खामोशी नाराजगी नहीं होती। दूसरा कदम और भी जरूरी है, हर समस्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपका दिल कहता है मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा, लेकिन हर बार संभालना दूसरों को कमजोर बना देता है और आपको थका देता है। कभी कभी सामने वाले को खुद सीखने देना चाहिए, गलती करने देना चाहिए, सोचने देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा मदद
भी एक तरह का नियंत्रण बन जाती है। तीसरा कदम, और शायद सबसे मुश्किल, जॉन, खुद की रूटीन बनाइए जो सिर्फ आपकी हो। सुबह की एक छोटी सैर, 5 मिनट धूप में बैठना, कोई पुराना भजन या बस चुपचाप चाय पीना। ये छोटे छोटे पल आपको याद दिलाते हैं कि आप सिर्फ किसी के माता पिता या किसी के सहारे नहीं हैं। आप खुद एक इंसान हैं। जब आपकी जिंदगी में आपकी अपनी जगह होगी तो आप किसी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर नहीं रहेंगे, और तभी रिश्ते हल्के होते हैं। चौथा कदम बहुत शांति से समझने वाला, अपनी बात कहिए लेकिन उम्मीद छोड़कर। मतलब ये नहीं कि आप चुप हो जाए, मतलब ये है कि आप अपनी भावना रखें, लेकिन ये उम्मीद ना रखें कि सामने वाला वैसा ही करेगा जैसा आप चाहते हैं। आप कह सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है जब आप बात करते हो, बस यहीं रुक जाइए, आगे दबाव मत डालिए। जब परवाह मांग नहीं बनती तो वो ज्यादा सच्ची लगती है। और आखिरी बात जो मैं आपको दिल से कहना चाहती हूँ, अगर कोई फिर भी दूर जाए तो उसे जाने दीजिए। ये आसान नहीं है, लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि जो रिश्ता आपको खुद से दूर कर दे, वो रिश्ता आपके जीवन का केंद्र नहीं होना चाहिए। आपकी शांति किसी की मौजूदगी से कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगले हिस्से में मैं आपसे बात करूंगी उस अपराध बोध के बारे में जो आपको परवाह कम करते समय होता है, और कैसे उस गिल्ट से बिना कठोर बने बाहर आया जाए, क्योंकि आपको भी सुकून से जीने का पूरा हक है। परवाह कम करते समय जो अपराध बोध होता है और उससे बाहर निकलने का शांत रास्ता, प्लस आउटरो। अब मैं उस भावना की बात करना चाहती हूँ जिसे आप शायद किसी से कह नहीं पाए, अपराध बोध। जब आप थोड़ा पीछे हटते हैं, जब आप हर बात में कूदना बंद करते हैं, तो मन के अंदर एक आवाज आती है, क्या मैं स्वार्थी हो रहा हूँ? क्या मैं अब पहले जैसा अच्छा इंसान नहीं रहा? लोग क्या सोचेंगे? ये अपराध बोध खासतौर पर उस पीढ़ी में बहुत गहरा होता है जिसने जिंदगी कर्तव्य और त्याग में गुजारी है। आपको सिखाया गया अपने बारे में सोचना गलत है, अपनी जरूरतों को बोलना गलत है, और चुपचाप सब सहना ही अच्छा ही है। लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार और सम्मान से कहना चाहती हूँ, खुद को बचाना स्वार्थ नहीं होता। जब आप थक जाते हैं तो किसी और को सहारा नहीं दे पाते। जब आपका मन टूटता है तो आपकी परवाह में भी कड़वाहट आने लगती है। इसलिए जब आप दूरी बनाते हैं तो खुद को समझाइए, मैं किसी को सजा नहीं दे रहा हूँ, मैं बस खुद को संभाल रहा हूँ। आप किसी से कुछ छीन नहीं रहे, आप बस खुद को वापस पा रहे हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी नींद थोड़ी बेहतर होगी, आपकी सांसें हल्की होंगी, आप बिना वजह चिंतित नहीं रहेंगे। और सबसे सुंदर बात, जो लोग सच में आपसे जुड़े होंगे वो आपकी खामोशी में भी आपको महसूस करेंगे, और जो लोग सिर्फ आपकी परवाह के कारण पास थे, उनका दूर जाना आपके जीवन को और साफ कर देगा। जिंदगी के इस पड़ाव पर आपको भी हक है बिना डर के जीने का, बिना गिल्ट के आराम करने का, और बिना जरूरत के किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ने का। आपकी कीमत आपकी उपयोगिता से नहीं, आपके अस्तित्व से है। एंड इस वीडियो को सुनते हुए आपकी आंखें थोड़ी भारी हुई हैं तो समझिए आप अकेले नहीं हैं, आप सुने जा रहे हैं, अरे आप समझे जा रहे हैं। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और भी लोग इस सुकून तक पहुंच सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपके मन की बात शांति से करता है। और अगर आपको लगता है कि किसी अपने को ये सुनना चाहिए तो शेयर जरूर कीजिए। नीचे कमेंट में अपना नाम लिखिए और ये भी बताइए आज आप सबसे ज्यादा किस बात से थके हुए हैं। मैं पढ़ूंगी और अगली बार फिर इसी भरोसे के साथ आपसे बात करूंगी।